कहते हैं कि किसी अमीर ने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि मैं चंद फ़ुकरा का यौमिया जो हूँ वो देना चाहता हूँ। तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने इस पेशकश को जो है कबूल फरमाया और चंद फ़ुकरा के नाम तजवीज़ फरमा लिए कि इनके लिए जो है यौमिया मुकर्रर कर दिया जाए। तो किसी मुरीद मुखलिस ने वो मतलब जो अर्ज़ की खिदमत आलिया में कि हजरत मीर मोहम्मद नुमान साहब जो हैं इस वक्त बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनके अहलो अयाल कसीर हैं और फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुज़र रही है, तो उनके लिए भी जो है अगर रोज़ीना मुकर्रर कर दिया जाता तो बड़ा मुफीद होता और उनके हक़ में भी बेहतर होता। तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मीर मोहम्मद नुमान तो मेरी जिस्म का हिस्सा है, वो तो मेरे जिस्म का अज़्ज़ा है, वो हमारी बॉडी का पार्ट है। तो मैं भी इस तरीक़े का यौमिया तवक्कुल पर ये करता हूँ, अल्लाह पर कामिल भरोसा करता हूँ कि वो रोज़ी देने वाली, इस तरह का यौमिया मैं मुकर्रर नहीं करता हूँ। तो फिर मैं ये बात जो अपने लिए पसंद नहीं करता अब मीर मोहम्मद नुमान के लिए कैसे पसंद करूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि मेरी जिस्म का, मेरे बॉडी का एक पार्ट है। कहते हैं कि जब मीर मोहम्मद नुमान साहब को ये ख़बर मिली कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उनके ताल्लुक़ से ये फ़रमाया है, तो इतना खुश हुए और इतनी खुशदिली मतलब जो है उनको मैसर आई कि वो झूम उठे। अगरचे बड़े मसाइब और तकलीफ़ से जो है उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, लेकिन ये मुज़्दा बहुत बड़ा मुज़्दा था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जो है अपने जिस्म का हिस्सा करार दिया। तो यहाँ ये वाक़या जो है वो सुनाने का मकसद ये है कि ये मसाइब और मुश्किलात से गुज़रे बगैर कोई कामयाबी नसीब नहीं होती है, ना दुनिया की ना आखिरत की। ये अल्लाह ताला का कुल्लिया है कि भाई किसी को भी कुछ बनाना होता है तो उसको तकालीफ और मसाइब से जो है उसको गुजारा जाता है। और इस पर जो है बहुत सारे वाक़यात और बुज़ुर्गान दीन ने तो इतना कुछ लिखा है कि उसको किसी एक वीडियो में या किसी एक तहरीर में जो है उसको सिमोया भी नहीं जा सकता। बस यहाँ जो है बस यूँ ही थोड़ी बहुत जो है वो बात की जा सकती है ताकि जो है सुनने वाले हों। ख़ास तौर से इस वक्त जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अमराज में गिरफ़्तार लोग, कोई तन्हाई का शिकार, कोई कुछ मतलब हर किस्म की ज़रा सी परेशानी आती है, लोग जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। असल में मामला ये हुआ कि हम सबको जो है एक ऐसे मादी दौर मतलब मादियत का शिकार बनाया गया है कि भाई हमने मादी तरक्की को सब कुछ समझ लिया है और सोशल मीडिया, फेसबुक और ये तमाम इंस्टाग्राम वगैरह में हम ऐसी दुनिया को हमें दिखाया जा रहा है जो सिर्फ जो है हम उसमें वही फेक दुनिया है जिसमें लोग जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी के सिर्फ उस पहलू को जो है उसमें डालते हैं जो खुशगवार लम्हात होते हैं। अब वो देखने वाला जो है समझता है कि भाई ये देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और कितना मतलब जो है इसका स्टेटस बुलंद होता जा रहा है और मैं वहीं का वहीं हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। हर आदमी जो इस दुनिया में है वो किसी ना किसी मुश्किल में गिरफ्तार है और उसके मतलब ये है, लेकिन जब आप करीब जाएंगे तब ये बात जानेंगे। तो ये मसाइब से घबराना नहीं है। वो एक इनका शेर है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो ये है फ़ॉर्मूला ज़िंदगी जीने का कि भाई इन मुश्किलात को, इन गम को, इन तकालीफ़ ही को दोस्त बना लें तो फिर जो है वो तकलीफ़ नहीं रह जाती है। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि रंज से खुगर हुआ अगर इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो ये मुश्किलात और इसको जो है इसका अगर दोस्त बना लिया जाए और इसको कबूल कर लिया जाए तो फिर जो है ये मुश्किल नहीं है। असल में हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जो है वो कट के रह गया है। अगर हम अल्लाह ताला से जुड़ जाए और ये देखें कि अल्लाह ताला वो हमारे साथ है और हम लोग वो आयत करीमा में अल्लाह ताला खुद हमें सिखाता है कि कहो उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम इबाद, कि मैं अपने सारे मामलात है अल्लाह तेरे सिपुर करता हूँ और बेशक जो है अल्लाह ही अपने बंदों को बेहतर देखने वाला है। तो जिसकी ये हालत हो
है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ताला कितना दिलासा और कितनी तसल्ली देता है। ख़ास तौर से इस वक्त जो है माशी हालत के ताल्लुक से, माल और असबाब के ताल्लुक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला जगह जगह हर, अब कुरान करीम भी उठाए तो देखिए कि हर एक दो सफ़े के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ का वो तस्करा करता है और ये कहता है कि रज़्ज़ाक़ मैं हूँ, रोज़ी मैं अता करता हूँ, मैं जिसे वाक़नागना, मैं जिसे चाहता हूँ फ़कीर कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ गनी कर देता हूँ। कितनी आयत करीमा है, इन्नल्लाह, वो है मैं यशाउ बिगैर हिसाब, ये भाई अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क दे देता है। मतलब आयत करीमा जगह जगह आपको मुख्तलिफ पैराए इस तरह की आयतें जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन क्या कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का तो सुना है कि कूचे से जन्नत से तूने निकाला, लेकिन जन्नत से निकाला तो कितनी आबरू के साथ निकाला, कितनी इज्जत दी उसके लिए, दुनिया बनाई, दुनिया को सजाया संवारा है और सब कुछ जो है तमाम किया, तब तूने उसको जन्नत से निकाला। लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन हम तो बहुत बेआबरू होकर निकले हैं, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों। ये असल में एक ताल्लुक़ जब गहरा हो जाता है बंदा का अपने रब के साथ, तो वही इस तरह की बात वो कर सकता है। मीर तकी मीर भी देखिए यही अंदाज़ बयान इख्तियार करते हैं, लेकिन देखिए कि इसमें एक मिठासपन है, अल्लाह ताला से शिकायत भी है, लेकिन जैसे गोया लगता है कि ये रंज को इंटरटेन कर रहे हैं, इनको ऊपर जो तकलीफ़ आई है ना, इसको भी इंटरटेन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इनको लग रहा है। ये मतलब अगर आप कहा जाए कि अगर इनसे ये तकालीफ और इस तरह का दर्द और हिज्र की जो तकलीफ़ है इन शोरा से हटा लिया जाता तो शायद ये यूं ही मर जाते, इन्हें आसानियाँ जो है मार डालती। मीर तकी मीर का वो शेर कितना प्यारा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अल्लाह ताला से शिकायत का अंदाज देखिए कि दुनिया का हर आदमी, हर शख्स जो है मेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, लेकिन मुझे लगता है कि तू ही जो है मेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ नहीं है। चारा गरी बीमारी दिल की, लेकिन खुद ही जवाब देते हैं कि असल में जो शहर हुस्न है उसकी ये रस्म ही नहीं है कि वो अपने आशिक का जो है इलाज करे, उसका चारागरी करे, वो ये यहाँ का रस्म नहीं है। वरना दिल बरे नादा भी दिल का चारा जाने हैं, वरना जो है जो दिल बरे नादा है वो जो है इस दिल का जो है वो चारा जानता